जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि जो व्यक्ति नाम जाप या मंत्र जाप करता है, क्या उसे दीक्षा लेना जरूरी है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है, गुरु बनाना क्यों जरूरी है और गुरु कैसा होना चाहिए। ये सब आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जीवन में गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के मनुष्य असंस्कारित या निगुरा माना जाता है, लेकिन जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, ऐसे व्यक्ति भी बिना दीक्षा के ईश्वर के नाम या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हालांकि आध्यात्मिक उन्नति, मंत्र के पूर्ण लाभ और मार्गदर्शन के लिए किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है। व्यक्ति को नाम जप की पूरी स्वतंत्रता है। प्रभु के नाम जैसे कि राम, कृष्ण, ओम इत्यादि का जाप कोई भी कभी भी और कहीं भी कर सकता है, लेकिन सभी उपासनाओं में सबसे श्रेष्ठ उपासना गायत्री की मानी जाती है, क्योंकि गायत्री एक अत्यंत शक्तिशाली वैदिक गुरु मंत्र है। वेदों का सार है। महर्षि व्यास के अनुसार सभी वेदों का सार गायत्री है। जैसे कि दूध का सार घी और फूल का सार शहद होता है, वैसे ही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ गायत्री है। यह आत्मा को उसी प्रकार पवित्र करती है जैसे कि गंगा शरीर को करती है। अब आप जाने दीक्षा का महत्व। दीक्षा लेने से साधक को गुरु का मार्गदर्शन, सुरक्षा और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे मंत्र की साधना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। दीक्षा का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, बल्कि सद्गुरु जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनके विचारों और अनुशासन के प्रति संकल्पित होना है। अब आप जानें कि नाम जप कैसे सिद्ध होता है। सांसारिक विषयों से हटकर निरंतर उस ईश्वर के नाम या स्मरण में रम जाएं। लेकिन नाम जाप सिद्ध होने की कोई निश्चित संख्या या समय सीमा नहीं होती, बल्कि ये आपके जप में अटूट विश्वास, प्रेम और समर्पण पर निर्भर करता है। व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व। माता पिता हमें दुनियादारी और संस्कार सिखाते हैं, लेकिन जीवन के वास्तविक उद्देश्य और आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान केवल गुरु ही देते हैं। गुरु का अर्थ ही है व्यक्ति के जीवन के अंधकार को मिटाना। गुरु हमारे भीतर छिपे अज्ञान और भ्रम को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु हमें संकटों से पार लगाते हैं। शास्त्रों और संतों के अनुसार भटके हुए इंसान को सही राह दिखाकर भव सागर यानी कि संसार रूपी सागर से पार लगाने की शक्ति केवल गुरु के आशीर्वाद में ही होती है। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को सही तरीके से हासिल करने में सक्षम होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन उस परम शक्ति से हमारा परिचय और सीधा संबंध एक गुरु ही कराते हैं। बिना मार्गदर्शक के व्यक्ति उसी प्रकार भटकता है जैसे कि बिना नाविक की नाव। गुरु कुम्हार की तरह शिष्य के दोषों को दूर कर उसे एक उपयोगी और तेजस्वी घड़ा यानी कि सत्पुरुष बनाते हैं। गुरु की महिमा को दर्शाते हुए सदियों से एक श्लोक भी बहुत प्रसिद्ध है। आप सबने भी सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सृष्टि को चलाने वाले और उसका पालन करने वाले व सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति केवल और केवल गुरु में है। ऐसे साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप गुरु को मेरा प्रणाम है।
गुरु बनाना क्यों ज़रूरी है? जिस प्रकार एक कुशल माली बगीचे की छटाई और सिंचाई करके उसे सुंदर बनाता है, उसी प्रकार गुरु हमारे मन के विकारों को दूर कर हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु दीक्षा के माध्यम से साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उसकी सोई हुई चेतना जागृत होती है। गुरु कैसा होना चाहिए? सच्चा गुरु व्यक्ति पूजा से ऊपर होता है। एक आदर्श गुरु में ये गुण होने चाहिए: तपस्वी और ज्ञानी। उनके पास ऋषियों जैसा ज्ञान और तप का समन्वय होना चाहिए। निस्वार्थ और पवित्र। सच्चा गुरु लोभ, मोह और स्वार्थ से परे होता है। उसका उद्देश्य शिष्य से कुछ पाना नहीं, बल्कि उसका कल्याण करना होता है। तत्वदर्शी, जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुका हो और जो ईश्वर तत्व का ज्ञान रखता हो। गायत्री परिवार में व्यक्ति को ही गुरु मानकर शरीर से शरीर को जोड़ने की बजाय ज्ञान और विचारों को गुरु माना जाता है। यदि ऐसा योग्य और ज्ञानी गुरु मिल जाए तो उनका अनुशासन स्वीकार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।